ये 22 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 23 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी काम करने की आपकी इच्छा है, मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू स्टडी, आई एम विलिंग टू स्टडी। मेरी सेंटेंसेस बनाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू मेक सेंटेंसेस। मेरी सेंटेंसेस बनाने की इच्छा है। जो भी काम करने का आपका मन है, इच्छा है या फिर मन है, बताओ क्या करने का मन है आपका। तो आपने कहा सर मेरा ना खाना खाने का मन है, आई एम विलिंग टू ईट फूड, आई एम विलिंग टू ईट फूड। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है फील लाइक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आई फील लाइक ईटिंग फूड या आई एम विलिंग टू ईट फूड। मेरा वहाँ जाने का मन है, आई एम विलिंग टू गो देयर, आई एम विलिंग टू गो देयर। मेरा यहाँ आने का मन है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आई एम विलिंग टू कम हियर बट आई डोंट हैव टाइम, आई एम विलिंग टू कम हियर बट आई डोंट हैव टाइम। मेरा इंग्लिश सीखने का मन है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। मेरा सेंटेंसेस बनाने का मन है, आई एम विलिंग टू मेक सेंटेंसेस, है ना। इसी तरीके से मेरा सेंटेंसेस बनाने का मन था, तो आई वॉज विलिंग टू मेक सेंटेंसेस। अब इसका इंग्लिश जब बनाओगे तो आप बनाओगे आई वॉज विलिंग टू मेक सेंटेंसेस, मतलब मेरा सेंटेंसेस बनाने का मन था, आई वॉज विलिंग टू मेक सेंटेंसेस। चलिए अच्छी बात है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद है मेरा सेंटेंसेस बनाने का मन होगा, आई विल बी विलिंग टू मेक सेंटेंसेस, ये फ्यूचर में बन जाएगा। और 26 से लगाकर आपका 30 तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी है। जो चीज़ आपको चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट अ कॉपी। मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड लैपटॉप, यू नो। और वॉन्ट्स किसके साथ लगाओगे, ही शिट नेम के साथ। उसे एक घर चाहिए, ही वॉन्ट्स अ हाउस, उसे एक घर चाहिए था, ही वॉन्टेड अ हाउस। आपको याद हो तो मैंने कहा आपके पास मैंने कहा समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। लेकिन आपने कहा मुझे समय चाहिए, तो आई वॉन्ट टाइम, मुझे समय चाहिए था, आई वॉन्टेड टाइम। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। और मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। ऐसे ही आपको 31 से देखना है, जो भी काम करने के आप कर पाते हैं। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। जो भी काम आप कर पाते हैं, अभी आपको याद हो तो मैं शुरू में अभी आपको बिगनिंग में जो क्लास में बताया था वही की वही चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। टू बी वर्ब का मतलब होता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी। ये आपकी टू बी वर्ब होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखें सभी। इसके बाद लगाना है एबल टू या फिर अनेबल टू। एबल टू कब, जब काम को कर पाते हैं, अनेबल टू कब, जब काम को नहीं कर पाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई के साथ एम, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। और मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आप कहेंगे आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाता था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई थिंक यू मस्ट हैव लर्न्ड विल बी एबल टू व्हेन आई टॉट यू मोडाल्स। You must have learned this particular modal verb, will be able to. मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या बोल सकूंगा, I will be able to speak English। और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, I will not be able to speak English, या फिर I will be unable to speak English। That is the concept। अब ये देख लो जरा। अब जो भी काम आप कर पा रहे हो, अभी तक क्या था देखो इधर, अभी यहां पर था कर पाता हूं, कर पाया, कर पाऊंगा। लेकिन अब यहां क्या बोलना है आपको, अब यहां पर आपको बोलना है जो भी काम आप कर पा रहे हो। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, वैसे तो आपको बता दूं मैं 31 32 दोनों एक ही है, इतना कोई डीपली जाता नहीं है कि भाई कर पा रहा हूं तो बीइंग एबल टू लगा दो। लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए वो भी हमने लिख दिया है, ताकि स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी करता है सर आई एम बीइंग एबल टू, फिर ये क्या होता है, तो भाई इसका मतलब ये निकल जाता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल पाता हूं तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, कोई काम कर पा रहे हैं आप, तो आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। सर मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं। सर आई हैव कंप्लीटेड माय बेसिक बट आई एम बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। नहीं बोल पा रहा हूं तो आई एम बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ये रहा अनेबल आपका। मैं इंग्लिश बोल पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, आई वॉज बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। चलो बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना शुरू करो 34 वाला, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग।
बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। तो स्टॉप बंद करो, स्टार्ट शुरू करो। आ रही बात समझ में? दो सिचुएशंस है, दोनों को आप लोग ध्यान से समझे। एक है बंद करो, एक है शुरू करो। बंद करोगे तो क्या कर दोगे? स्टॉप। मैंने कहा बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। और लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। सर मैंने पहले से लिखना शुरू कर दिया। सर आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग, बिकॉज मैं जानता था कि आप मुझे लिखने का कहोगे, बिकॉज आई न्यू you would told me to write, you would tell me to write, and therefore I have already started writing। इसलिए मैंने पहले से लिखना शुरू कर दिया। तो लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, वर्ब में आईएनजी लगाना। और लिखना बंद करो तो स्टॉप राइटिंग। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट और स्टॉप में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी मैंने स्टार्ट और स्टॉप के यूजेस आपको बताए थे। जिन लोगों ने भी वो सेशन अटेंड किए हैं वो देख लेना। करीब मैंने आपको ये 29 या 30 क्लास जो है 31 इन क्लासेस में ये स्टॉप और स्टार्ट की यूजेस बताए थे। पॉजिटिव वर्ब में आपको याद हो तो वही चीज है और कुछ नहीं। ऐसे ही है, लिखते रहो, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। ते रहो आता है लास्ट में, ते रहो। वहां जाते रहो, कीप ऑन गोइंग देयर या कीप गोइंग देयर। यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। दौड़ते रहो, कीप रनिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। समझते रहो, कीप अंडरस्टैंडिंग, कीप गेटिंग। ध्यान से सुनते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। कीप लिसनिंग केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड। कीप लिसनिंग केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द टेक्निक टू लर्न द थिंग्स डियर स्टूडेंट, एंड आई होप कि आपके दिमाग के अंदर मैं चला गया हूंगा और वहां जाकर मैंने चीज फिट करके आ गया हूंगा। राइट, प्लीज कीप क्वाइट, ये चीज अलग है। कीप का मतलब रखना भी होता है। क्या मतलब होता है? रखना। अब मैंने कहा शांति रखो, तो क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत। तो कीप क्वाइट, शांत रहो, रहने का मीनिंग दे रहा है वो वहां पर। आप किसी से बोलो कि शांत रहो तो क्या बोलेंगे हम? कीप क्वाइट। लेकिन ये कीप कहां यूज करना है मिस्टर शिव? ये कीप कहां यूज करना है? जब आप कोई वर्ब बोलो। ये देखो आपको वर्ब में आईएनजी लगा दिख रहा है। यहां क्वाइट के साथ क्या आईएनजी लगा है क्या? ये तो एडजेक्टिव है ना भाई। अब किसी से आपने कहा कि टच में रहना मेरे, कीप इन टच। कीप ऑन टच नहीं होता, कीप इन टच होता है। कीप इन टच, कीप ऑन टच नहीं, कीप इन टच। अब ये कीप इन टच, ये क्या टच? आपको क्या लग रहा है टच वर्ब है वहां पर? बिल्कुल नहीं वर्ब है वहां। अरे वर्ब आनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, आपको उसको क्या बोलो? खाते रहो, खाते रहो। तो आप यहां यूज करोगे कीप इटिंग। क्या कहोगे? कीप इटिंग। या फिर आप क्या कहोगे? कीप ऑन इटिंग। इस तरीके से मैंने कहा पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग। सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस। मुस्कुराते रहो, सही है, तनु पाटीदार मैम ने कमेंट बहुत प्यारा किया है। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग।